नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि भारत और चीन का जो तनाव है उसका इतिहास बहुत लंबा है और इतिहास में कभी शायद ये भी नहीं हुआ होगा कि भारत ने चीन को झुका दिया हो या चीन की सेना वापस लौट गई हो, क्योंकि 65 में और उसके बाद जो है 67 में भी उनके साथ जो तनाव हुआ, उसके बाद डोकलाम में हुआ, हमने यही देखा कि चाइनीज़ सेना ने स्टैंड लिया और काफ़ी देर तक स्टैंड चला। लेकिन इस दफ़ा भी जो पैंगोंग त्सू लेक में गलवान घाटी में जिस तरह से घटना घटी, उसके बाद 10 फरवरी इस साल जो है एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा जब हमने चीन की फ़ौज को पीछे हटते हुए देखा। जो डिसएंगेजमेंट एक तरह से दोनों सेना के बीच में ये पैक्ट हुआ कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन चीन की सेना का पीछे हटना अपने आप में हैरान कर देने वाला है। इस पे चर्चा होगी। हमारे साथ कर्नल अजय रैना एसएम मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू में। सर, ये जब आपने ये न्यूज़ सुनी, जब आपको ये पता चला कि डिसएंगेजमेंट होगा और चीन की सेना PLA वो पीछे हटेगी, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन देखिए, वॉर जो होती है, जो फौजी लड़ते हैं वॉर्स, और सबसे ज़्यादा नफरत वॉर को फौजी ही करता है। बिकॉज जब लड़ाई होती है तो कोलैटरल डैमेज होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खमियाजा बनना पड़ता है जान माल का फौजी का ही होता है, उसके घराने का ही होता है, घर का होता है। सो इन ए वे जब एक डिसएंगेजमेंट की खबर आई और उसके जैसे आपने कहा कि एक ब्लडी इंसिडेंट होने के बाद खबर आई, तो एक वेलकम न्यूज़ है एज अ सिविल सोसाइटी। अभी जो दुनिया जिस तरफ जा रही है लड़ाइयों से दूर निकल के, एक अच्छी खबर है। बाकी ये है कि दोनों सेनाएं हटी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चाइना की फौज जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे जिस स्पीड से वो हटे हैं, 4-5 घंटे के अंदर वो 110 किलोमीटर पीछे चले गए, बड़ा अनयूजुअल था और वो एज ए इंडियन बड़ा अच्छा लगा देख के वही विजुअल्स। लेकिन सर, ऐसी भी बातें निकल के आई कि जो है हिंदुस्तान ने 1959 का जो वो लाइन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तभी वो पीछे हटी है। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए जी, 1959 की एक लाइन थी जो चाइना की न एक बड़ी ही छोटी स्केल के मैप, छोटी स्केल का मैप का मतलब ये होता है कि अब उसके ऊपर लाइन मारेंगे पेंसिल के साथ, तो उसको ग्राउंड पे जब देखेंगे तो लाइन किलोमीटर लंबी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है। अब किलोमीटर है तो कुछ 100 मीटर्स हो सकती है। तो एक बड़ी वेग सी लाइन थी जो इंडिया ने कभी एक्सेप्ट नहीं की, आज भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो लोग अभी कह रहे हैं कि हमने 1959 वाली चलेगी, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े जानकारों ने बोला, तो मैं सिर्फ इनको यही कह सकता हूँ कि जब नॉलेज पूरी ना हो तो फिर आप ये उल्टे स्टेटमेंट देते हो। बिल्कुल। अभी आप देखिए क्या डिस्कशन क्या चल रही है। अभी फिंगर्स पे बात चल रही है, फिंगर 4, 5, 6। बिल्कुल। आप मेरे हाथ को देखिए, आप ये मानिए कि ये फिंगर 4 है, 5, 6, 7, 8 जी। तो इसके पहले 1, 2, 3 है और 8 लास्ट फिंगर है, उसके बाद श्रीजप करके एक लोकेलिटी है जी। चाइना कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 4 पे चलती है। इसके इधर से पूरा चाइना है, तिब्बत जी, और इधर इंडिया है। हम कहते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 पे है। ये जो इलाका है सो एक डिस्प्यूटेड इलाका है आज की डेट में। ये भी एग्रीमेंट हुआ है आज की डेट में। क्या है, चाइना की आर्मी इसके पीछे चली गई, हम लोग इसके पीछे हैं। कहने वाले ये कह रहे हैं जैसे आपने कहा कि देखो जी आपने ये सारा इलाका छोड़ दिया। उनको ये, जिन लोगों ने ये कहा उनको ये पता है, लेकिन उन्होंने अब पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं। बिल्कुल। 99 में चाइना ने फिंगर 4, ये जो फिंगर 4 है, यहाँ तक रोड बनाई थी। अच्छा, पक्की रोड जी। तब 99 में कारगिल वॉर चल रही थी, फोकस वहाँ था। उन्होंने पीछे से फ़ायदा उठाया, यहाँ सड़क बना ली। उसके बाद उन्होंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे काफ़ी सारी हट्स, हर फिंगर के बीच में, फिंगर 4 पे भी, वहाँ उनकी चाय की दुकान भी है एक। अच्छा। तो वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते रहे, हट्स बने, शेड्स बने, बंकर्स बने। जब आपके घर के अंदर लॉन में घुस के अपना गाड़ी खड़ी कर दे, पार्किंग बना दे, कमरा बना दे, वो जगह वो आपकी रही कि उसकी रही? एक्चुअली बिल्कुल वो ले गया ना, वो ले गया। गवर्नमेंट बीच में आते ही बोला इसको, मनमोहन सिंह साहब का स्टेटमेंट बड़ा फेमस कि चाइना के साथ जो हमारा प्रॉब्लम, हम उसको तूल नहीं देना चाहते। अब होता क्या था कि चाइना का कैंप श्रीजप में है, हमारा धन सिंह थापा का। बीच वाला जो इलाका था उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सिर्फ चाइना का था। कहने को इलाका हमारा था, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका था, पर वहाँ वो रहते नहीं थे परमानेंटली। जब उनका मन करे वो अपनी गाड़ी में बैठ के, यहाँ से रोड आती है पक्की, अच्छा, फिंगर 4 के पहले तक 8 से पूरी रोड आती है, वो आधे घंटे में वहाँ पे
आके पेट्रोलिंग वगैरह करके चले जाते हैं। हम लोग उनको जाके यहाँ रोकते हैं। लेकिन जब हमारी पेट्रोल वहाँ जाती है तो फिंगर 4 और फिंगर 5 इधर रोड नहीं है कोई भी। अच्छा। फिंगर 1, 2, 3 से आगे रोड कोई नहीं है। हमारे जवान पैदल चल के बेचारे जब फिंगर 5 तक नहीं पहुंचे होते थे, आगे से वो आते थे गाड़ी लेके। अच्छा। वो जो चाय की दुकान है वहाँ, उसका बेसिकली वो बंदा इसलिए बिठा रखा है सिविलियन, जो उनको खबर देता है कि इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करने आई है। तो ये हमें वहाँ पे फिंगर 5 या फिंगर 6 के आगे जाने नहीं देते थे। और ये कितने सालों से हो रहा है। तो ये कहना कि हमारा था अब खाली किया, एक्चुअली इलाका हमारा था या नहीं था, चाइना के अंडर था। अच्छा। आज की डेट में क्या है, चाइना उस इलाके को खाली करके पूरे बंकर वो सब तोड़ के, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इतने सालों में, हमने कोई अपना बंकर नहीं तोड़ा इस एग्रीमेंट के बाद, क्योंकि हमने यहाँ बंकर बनाया नहीं था। बिल्कुल। सड़क उनकी, बंकर उनके, कहने को इलाका हमारा, तो कब्जा उनका था। रेवेन्यू पेपर पे हम क्लेम कर सकते थे। अच्छा। आज की डेट में वो वापस चले गए, हम अपनी इधर वापस आ गए। ये डिस्प्यूटेड है, इसका रेजोल्यूशन होगा। ठीक। आज होगा, 10 साल बाद होगा, कब होगा पता नहीं। लेकिन ये कहना कि हमने इलाका छोड़ दिया, जो इलाका उन्होंने पहले पकड़ा हुआ था ऐसे ही, हमने इलाका खाली करवाया। दैट इज द राइट वे टू से कि हमारा जो इलाका था उसको हमने खाली करवाया, खाली करवा दिया है। ये मिथ है कि 1959 की जो लाइन थी वो वैसा कुछ नहीं है। कभी एक्सेप्ट नहीं कर किया इंडियन आज तक। सर, ये इतिहास में पहली दफ़ा देखा है कि चीनी सेना पीछे हटी, लेकिन चीन का हम विश्वास भी नहीं कर सकते ज़्यादा। कैसे देखते हैं डिप्लोमेसी के लेवल पे और सिक्योरिटी के लेवल पे, कैसे देखते हैं एक सेना इसको किस तरह से लेगी? देखिए, ये डिसएंगेजमेंट हुई है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। डिस्ट्रस्ट, डिसएंगेजमेंट विद डिस्ट्रस्ट है जी। हमें उन पे विश्वास नहीं है। बिल्कुल। और हम ये भी रूल आउट नहीं कर सकते कि वो कल को वापस नहीं आएंगे। इनफैक्ट एक रेडिकल सा स्टेटमेंट मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर वो 5 घंटे में 110 किलोमीटर चले गए पीछे, तो अब उनको ये भी पता है कि वो 5 घंटे में फिर आ भी सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं जी। वेराज हमारे पास अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है, लेकिन पेंगोंगसो की बात कर रहे हैं आज, फिंगर 4 में आज भी रोड नहीं है, वहाँ से पतला सा फुट ट्रैक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रस्ट को हम कर नहीं सकते, करना नहीं चाहिए, इतिहास गवाह है। अगर हम अपने हिस्ट्री को बोलते हैं तो वो बहुत बड़ी गलत बात है। बट फर्क क्या हुआ है, हमें कॉन्फिडेंस है। हाँ। उन पे ट्रस्ट नहीं है, आज अपने पे कॉन्फिडेंस है जी। क्योंकि किसी ज़माने में जो ईस्ट लद्दाख का पूरा इलाका जो डीबीओ से लेके नीचे तक चशूल तक जा रहा है, नीचे चुमूर तक, किसी ज़माने में 2 बटालियन होती थी। हाँ। 1 ब्रिगेड भी नहीं पूरी। ठीक। आज वहाँ 60,000 ट्रुप्स बैठे हैं। हमारी जो कोर और डिवीजन लेवल की जो फॉर्मेशंस हैं उनका टास्किंग चेंज कर दी गई है। तो आने को चाइना आ सकता है, लेकिन जब वो आएगा तो हमारा रिएक्शन बड़ा अलग होगा। अब वो जो केक वॉक नहीं कर पाएगा जो आज से पहले वो करता रहा। इनफैक्ट ये इस सारे घटनाक्रम का एक बड़ा पॉजिटिव आउटकम ये है कि हमने पाकिस्तान को ऊपर देख देख के एक डूबे हुए देश के ऊपर कंसंट्रेशन करते करते हमने अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को पूरा छोड़ रखा था। क्योंकि लद्दाख ही नहीं, पूरा उत्तरांचल, फिर आगे जाके नॉर्थ में, अरुणाचल में से हर जगह, सिक्किम में चाइना के साथ हमारा बहुत लंबा बॉर्डर है जी। बिल्कुल। हमारा फोकस यहीं पे रहा। आज पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली टूट चुका है। तो राइटफुली हमारा जो नेक्स्ट इशू है वो चाइना के साथ ही होना। वो भी इमर्जिंग पावर है, हम भी इमर्जिंग पावर है। वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, हम उसको मानते हैं। पर इस घटनाक्रम से क्या हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हुए, एग्रीड। हमारे जवानों को पूरी सर्दियां वहाँ काटनी पड़ी, एग्रीड। लेकिन जो हमारा लॉजिस्टिक बिल्डअप हुआ, जैसे हमने वहाँ तैयारी की, जैसे हमारे ट्रुप्स वहाँ भी हैं, और जो हमने अपनी फॉर्मेशंस का टास्क चेंज कर दिया कि भाई अगली लड़ाई आपने इधर लड़नी है। हाँ। जो आज से पहले हम लोग कागजों में करते थे, सोचते थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो उतना मूवमेंट हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में चाइना को ट्रस्ट नहीं है, आने दो, अब हम उनको अच्छी तरह से निपट सकते हैं। सर, स्ट्रेटजिकली हम अगर देखें, क्योंकि हिंदुस्तान का भी यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको बिल्ड करना है उस इलाके में, और चाइना की हमेशा से उस पर एक पाबंदी सी रही है। अब इसके आगे कैसे, क्या हिंदुस्तान कर पाएगा खुल के? देखिए, ये अभी चाइनीज़ न्यूज़पेपर जो ग्लोबल टाइम्स है, जिसने आपको हैरानगी होगी कि जब ये पिछले साल शुरू हुआ ड्रामा, जुलाई तक उस पेपर में खबर नहीं छपी जी, नॉर्मल नथिंग। लेकिन इंडिया मीडिया ने जैसे शोर करना शुरू किया यहाँ पे अप्रैल मई में कि ऐसे चाइना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, और इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने चाइना को अग्रेसर प्रूव कर दिया। जुलाई महीने में उन्होंने शुरू किया इंडिया को अग्रेसर बनाना। आज की डेट में भी अभी इस जुलाई को 2021 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल हो रहे हैं, बहुत बड़ा फंक्शन है। वो अभी भी ये विजुअल दिखाएंगे कि हम जीत गए, हमने उनको कैलाश रेंज से नीचे उतार दिया। बट उनको भी पता है और हमें भी पता है कि अगर लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, फेस टू फेस, उनकी आर्मी हमारी आर्मी को नहीं हरा सकती। अच्छा। लद्दाख के उन पहाड़ियों पे
वहाँ की जो टेरेन है, जो टेम्परेचर, जो एक्सपीरियंस जो हमारे पास है, वो नहीं कर सकते। उनकी जो प्रिंसली फौज कहते हैं, सिंगल बच्चे वाला जो एसी में पला हुआ बच्चा, वो हमारा कोई मैच नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ कि टेक्नोलॉजिकली वो हमसे और बड़ा कुछ कर सकते हैं। अभी जैसे ग्लेशियर फटा, हालांकि वो अफवाह है, बट कई लोग कहते हैं जी एमपी स्ट्राइक की है, चाइना ने कुछ किया है, ग्लेशियर तोड़ा है, ऐसे वाले वो कांड बहुत कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हमसे एडवांस्ड है। लेकिन ये कहना कि ये हमारी लाइक चाइना अभी हमें ऐसे जैसे पहले सोचता था कि आगे स्लाइस करके 2 किलोमीटर अंदर आ गया, 4 किलोमीटर आ गया, अब उसको भी समझ आ गया कि अभी ये इंडिया वो नहीं है। अगर वो ये स्टंट ट्राई करेगा तो उसको अभी इस बॉर्डर को छोड़ के, वो हमारा दोस्त नहीं है, उसने हमें ऊपर आने भी नहीं देना। उसने पूरी कोशिश करनी है कि उसके नेबरहुड में एक और पावर ना बने। वो कुछ और हथकंडे इस्तेमाल करेगा। अगर आज हमारे देश में राइट्स हो रहे हैं, हर चीज़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पैसा पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान के पास खुद रोटी खाने के पैसे नहीं है, उनको यूएई ने पैसा देना बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान के पास पैसा चाइना के पास थ्रू से आ रहा है। बिल्कुल, वो पैसा हमारे देश में दंगे करवा सकता है, प्रोटेस्ट करवा सकता है, हमारी गवर्नमेंट को बुरा दिखा सकता है हर जगह, वो सब करेगा। पर अगर वो ये जो उसकी कन्वेंशनल वॉर जो आप कहते हैं, वो भी लद्दाख में, हाँ, वो नहीं कर पाएगा सर। लेकिन ये भी इतिहास में पहली दफ़ा देखने को मिला कि चाइना ने खुद माना कि जो गलवान घाटी में लड़ाई हुई थी उसमें उसके भी सैनिक, अभी ये आधा सच है या पूरा सच है कि जो उन्होंने संख्या दी है? वो वीडियो जो आया उसमें 4 जवानों का, एक अफसर और शायद 2 अफसर हैं और 2 जवान, 4 लोगों को, उन्होंने ये नहीं कहा कि 4 लोग मारे गए, उन्होंने उन 4 लोगों को अवार्ड दिए हैं, जैसे हमारे एसएना मेडल, वीर चक्र होते हैं, उनको अवार्ड दिए गए। अब ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अब हमारे भी 20 जवान वहाँ शहीद हुए, 21, कितने लोगों को वीर चक्र मिला? 3-4, हाँ 3-4 लोगों, हाँ, यही रेशो होती है। तो अगर आप उनके 4 और चाइना जो कंट्री है वो वैसे भी बोलती नहीं है, इन चीज़ों को बताती नहीं है, हमें तो ये भी पता उनकी डेड बॉडीज उनके घरों को मिली नहीं मिली, तो अगर वो 4 बंदों को अवार्ड कर रहे हैं मरने के बाद, तो आप इमेजिन कीजिए और कितने मरे होंगे जिनको अवार्ड नहीं कर पाए। हाँ। क्योंकि हर आदमी को अवार्ड नहीं कर सकते, मरना कोई अवार्ड का वो नहीं होता, आपकी कुछ एक्ट होता है जो अवार्ड मिलता है। फिर जो रशियंस ने टास्क ने बोला, फिगर्स 35-40 की बताई, अमेरिका 45 बोल रहा है। जो हमारे आर्मी कमांडर साहब का इंटरव्यू था 3-4 दिन पहले, उन्होंने कहा कि हमने 60 लोगों को वहाँ से कैजुअलिटीज को जाते हुए देखा, पता नहीं कितने मरे कितने जिंदे। तो एनीथिंग बिटवीन 30-40 की कैजुअलिटीज वो होंगी, वो बोलेंगे नहीं कभी। पर इंडिया में ये फैला कि देखो 4 उन्होंने मरे हुए लोगों को अनाउंस नहीं किया, 4 उन्होंने अवार्डीज को बताया। जी, बहुत अहम बात है सर। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि ये सब जानते हैं, जैसे आपने अभी बोला कि पाकिस्तान पे फोकस है, पाकिस्तान हो या अन्य जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट जाएगा इसका? बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है जी। देखिए, जैसे इंडिया ने चाइना को टैकल किया, जो कि अपने आप को सुपर पावर ही कहता है आजकल, तो अब ये बाकी जो हमारे नेबर्स हैं इनको समझ आ गई कि भाई इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी सोच कैसे बदली है, हम वो सॉफ्ट स्टेट नहीं है कि कोई भी कुछ भी करके चला जाए। प्लस हमने सिर्फ चाइना को नहीं देखना, हमने जो पहले 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स की, बालाकोट में की, वो की, तो एक क्लियर सिग्नल जाता है वर्ल्ड को, नॉट ओनली हमारे नेबरहुड, कि ये जो हमारी सोच है और जो हमारा यूज़ है अपने रिसोर्सेज को जो रखी है आर्मी तैयार करके, उसका हम कहाँ तक हम जा सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा नमूना उनको मिल गया है। अच्छा, तो नेबर्स को नेचुरली, अब देखिए नेपाल भी हमसे बड़ा मीठी मीठी बात करना शुरू हो गया, अगर हमसे वैक्सीन भी ली, वही नेपाल जो आंखें दिखा रहा था 2 महीने पहले। बिल्कुल। तो अगर हम चाइना की आंखों में आंखें डाल के उसको पीछे करने पे मजबूर कर सकते हैं, उनके वो बंकर इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने 21 साल में बनाए, उनको आप 20 घंटे में तो ख़त्म करवाया है, तो ये सिग्नल बड़ा क्लियर है कि आप हमसे मैस नहीं कर सकते। हम किसी की टेरिटरी को नहीं खाना चाहते, और इंडिया की पॉलिसी थी नहीं, लेकिन जो लोग ये सोचते थे कि हमारे ऊपर मिलिटेंसी करके, हमारे ऊपर बॉर्डर पर फायरिंग करके झुका देंगे, वो उनको बड़ा क्लियर सिग्नल गया है और वर्ल्ड ओवर गया है। और इंडिया एक ही कंट्री है, क्योंकि चाइना का रशिया के साथ भी तनाव है, वियतनाम, ताइवान, मंगोलिया, जापान, सबके साथ इसके इश्यूज हैं। बिल्कुल, बट हम ही हैं जो खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डाल के हमने उसे वापस किया है। ये बहुत बड़ा सिग्नल है सर। इसके साथ साथ अभी जो है चाइना और जो पाकिस्तान है, ये जैसे कि आपने कहा कि डिस्टेबलाइज जो है करने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तान को, तो क्या हिंदुस्तान को उसको भी जो है इसी विल के साथ काउंटर करना होगा? जी बिल्कुल। पाकिस्तान हमें डिस्टेबलाइज कर रहा था, ये सबको पता, कोशिश कर रहा था, औकात उसकी थी नहीं। कभी उसने अमेरिका का हथियार डाइवर्ट किए, फिर उसने अरब के डॉलर डाइवर्ट किए, अब सब खत्म हो गया, अभी बचा चाइना। अभी फार्मर प्रोटेस्ट ही चल रहा है, जैसे एग्जांपल देखो आप,
तो कितनी डिस्कवरीज अभी आ रही हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है। बेसिकली ये सब जो कहानियाँ ये पैसे पे होती हैं। अगर आप लोगों को खिला पिला सको, पैसे दे सको, और कल तो हमने लड़कियों को नाचते हुए देखा फार्मर प्रोटेस्ट पे। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ फार्मर्स, मैं खुद फार्मर हूँ, हमारी अपनी फार्म लैंड है, लेकिन जो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि उन फार्मर्स को आगे रख के पीछे क्या क्या चल रहा है। कुछ लोग हैं उनमें, आपका कहना है कि काफ़ी जो ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि स्टेबल रहे हिंदुस्तान, वो चीज़ें हैं। अब जो चाइना है, इसके आगे चाइना के पास क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि वो भी फेस सेविंग करेगा अपनी, क्योंकि उसको भी फेस सेविंग करनी है कि ऐसा नहीं दिखा सकता अपने लोगों को जवाब देना है कि हिंदुस्तान के सामने हम दब गए। वो किस तरह से फेस सेविंग करेगा? देखिए, चाइना, मैंने पहले जैसे कहा, एक तो वहाँ पे काफ़ी टाइट कंट्रोल है प्रेस के ऊपर। आजकल की दुनिया में ओपिनियन जो है वो प्रेस मीडिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जी। और हम भी जो बात कर रहे हैं आज, क्यों बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोगों को एक चीज़ क्लैरिटी हो, जो गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। बिल्कुल। अब वो कहेंगे जी कैलाश रेंज से हमने आर्मी को उतार दिया, कैलाश पे हम चढ़ गए थे। अब वो फेस सेविंग के लिए ये वहाँ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे कि इंडियन आर्मी को हमने कैलाश से निकाल दिया। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में बैठी पॉलिटिशियंस भी और कुछ और लोग भी वो भी कह रहे हैं वो कैलाश खाली कर दिया, कैलाश खाली कर दिया। देखो, कैलाश रेंज जो है वो इंडिया का हमारा अपना रेंज है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हमारी तरफ है। उसके ऊपर चढ़ना एक नेसेसिटी थी। क्यों थी? कि पेंगांगसो में वो फिंगर 4 पे ऊपर आके बैठ गया था और वो हमें नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बात करके वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था, बिकॉज वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में था। चाइना की बेसिक नेचर अगर आप देखेंगे, चाइना ने अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स लगभग सब कंट्री से सेटल कर लिए हैं डिस्प्यूट, बट वियतनाम में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, वहाँ क्या किया चाइना ने जो क्लेम अपना बोला था 50% से ऊपर जगह छोड़ दी। अच्छा। दे दी बीफ में। मतलब उसका वो स्टाइल है कि मैं पावरफुल हूँ, तुम मेरे आगे झुको, ओके यू टेक दिस। अच्छा। लेकिन उसमें कैच डालता है चाइना हमेशा ऐसे एग्रीमेंट के साथ कि आप किसी भी देश के साथ मिलकर एंटी चाइना एक्टिविटी नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब कि अगर इंडिया के साथ कल को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना है तो हम यूएसए के साथ, जो कि यूएसए को चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ ईस्ट क्वाड बना हुआ है, हम उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये इनकी एक किस्म की ये गेम प्लान रहता है। अब ये कैलाश रेंज की बात ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि एक बड़े लोगों में चल रहा है कि कैलाश रेंज, तो कैलाश रेंज पे हम इसलिए चढ़े कि जो टेबल पे बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं थे। कैलाश रेंज पे चढ़ के पेंगांगसो में फिंगर 4 में उनसे और ऊपर जाके हमने एक डोमिनेटिंग पोजीशन इख्तियार की, जिसके कारण वो वार्तालाप में उसमें नरमी आई। अच्छा। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो ये उसका एक रीज़न है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम कैलाश रेंज पे चढ़े तो ऐसा नहीं था कि हम पहाड़ी के ऊपर बैठे रहो नीचे, वो 3-4 दिन के बाद वो भी हमसे 50 मीटर पे ऊपर आ गए, बिकॉज कैलाश रेंज के ऊपर ही एलसी का अलाइनमेंट है, जिसको हम जैसे भी है उनका परसेप्शन। तो हम 50 मीटर एक दूसरे से दूर थे, उनके टैंक से हमारा टैंक 50 मीटर दूर था। अच्छा। अब आप ऐसी कंडीशन में कितने साल बैठ सकते हो? और अब जबकि वो जा रहे हैं छोड़ के और आपके पास आर्मी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और आपकी सेंसर्स भी लगे हैं जो आपको 3-4 घंटे के नोटिस दे सकते हैं कि वहाँ से मोबिलाइजेशन होगी, आप फिर कैलाश रेंज पे आ सकते हो। अब वो चले जाएं और हम कैलाश रेंज पे पकड़ के बैठे रहें, आगे कोई दुश्मन नहीं है और हम बैठे हुए, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे -30 to 40 डिग्री टेम्परेचर है, 16,000 फीट की हाइट है। आप क्या अचीव कर रहे हो? आपने जो अचीव करना था कर लिया। आपने कैलाश रेंज पे चढ़े, आपने उस पर प्रेशर डाला। हमने कैलाश रेंज पे इसलिए कैप्चर तो नहीं किया था ना कि कल हम चाइना के अंदर घुस जाएंगे टैंक लेके। बेसिकली हम अपनी ज़मीन बचा रहे थे और हम चाहते थे कि वो ढंग से बात करे, जो वो नहीं कर रहा था। तो कैलाश रेंज को हमने पर्पज़ पूरा किया, अभी हम वापस आ गए, जिस दिन मन करेगा फिर चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी। तो कर्नल अजय रैना जिन्होंने बताया कि एक ऐतिहासिक घटना है अपने आप में, क्योंकि हमने नहीं देखा कि चीन के सैनिक जो है किसी अन्य देश के दबाव में आके पीछे हटे हों, और ये भारत की ही मजबूत जो है लीडरशिप कहेंगे या सेना का जो मनोबल है वो इतना मजबूत है जिसके चलते चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। तो फिलहाल करंट अफेयर के आज के अंक में इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।